एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन डेस्टिनी। और एक चीज बहुत स्पष्ट है कि भाग्य के से ज्यादा या भाग्य से कम कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। संकुचितता, इनसिक्योरिटी, भय, फियर, नहीं होगा तो, नहीं मिलेगा तो, नहीं प्राप्त होगा तो, नहीं ये होगा तो, ये सब जो हमारे जीवन के तो है, यही हमारे जीवन के मुख्य अशांति के कारण है। प्रियजनों, निश्चिंत होकर जीवन को सेलिब्रेट करने की जरूरत है, जीवन का स्वागत करने की जरूरत है। अपने से खुश तो चींटी है बेचारी, हम लोग बहुत दुखी है, चींटी बेचारी सुखी है। मुझे तो चींटी वैसे भी बहुत पसंद है, क्योंकि मैं देखता हूं चींटियों को, भाई हमारा मन भी वो चींटी जैसा नहीं है क्या? एक हाथी को चींटी हिला देती है अगर उसकी सूंड में घुस जाए। हमारे जीवन के अंदर भी हमारे हाथी जैसे शरीर को भी एक चींटी जैसी बात वो हिला देती है। हमारे जीवन में भी चींटी जैसी बात हमें कितना हिला कर रख देती। बात छोटी होती है, वो छोटी बात का बतंगड़ कैसे बनता है? ये दुनिया के अंदर बड़े झगड़े ना छोटे बात से ही होते हैं, बड़ी बात से नहीं होते। फिर वो छोटी चिंगारी पूरी घास में आग लगा देती है। दुनिया के अंदर छोटी चीज ही बड़ा रूप ले लेती है, बड़ी चीज को बड़ा रूप लेने की जरूरत नहीं होती है। छोटे से ही वो विराट बनती है, वामन से ही विराट बनता है। चींटी बहुत छोटी है लेकिन कमाल है उसका। मैं हर बार चींटी को देखता हूँ, आप देखना कभी चींटी को, तो दीवार पे चलती होती तो चींटी का लाइन होता है पूरा। अगर आपका घर वर बंद पड़ा हो तो पूरा उसका लाइन खड़ा हो जाता है, क्यों में चींटी चलती है। फिर चींटी ऐसे चलती है लाइन, फिर दूसरी लाइन ऐसे आती है। मैं तो कई बार ऑब्जर्व करता हूँ, फिर दोनों चींटी ऐसे लाइन इकट्ठी होती है, उनका एक सम्मिलन होता है। बात करती जाती है, बात करती जाती है, बात करती जाती है। मुझे लगा ये बात करती क्या है चींटी? ऐसे मिलती है, जाती है, कॉन्ग्रेचुलेशन करती है, शेक हैंड करती है, क्या करती है? फिर कुछ कहती है कान में, तो मैंने उनकी बात सुनी। ये लाइन वाली चींटी इस लाइन को कहती है रास्ता अच्छा है, संभल के जाना। और ये लाइन वाली कहती है रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, ध्यान रखना। दोनों चींटियां एक दूसरे को मदद करती है। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर सबसे ज्यादा मैनेजमेंट के अंदर अगर देखा जाए तो किसके अंदर है? चींटियों के अंदर। और हाईएस्ट मिस कम्युनिकेशन किसके अंदर है? मनुष्य के अंदर। क्योंकि मनुष्य का मन चींटी जैसा है, क्रैप साइकोलॉजी। वो डोल के अंदर 5 क्रैप को डाला जाता है, एक क्रैप उठकर बाहर निकलता है, उसका टंगड़ा खींचता है दूसरा वाला, उसको बाहर ही नहीं आने देता। उसकी चाहना ही नहीं होती कि आगे आए। चींटी जैसा मन है उसका, वो कभी भी दूसरे को सपोर्ट नहीं करता है। तो हमारे अंदर सबसे ज्यादा मिसकम्युनिकेशन, क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, कंपटीशन भावना है, प्रतिस्पर्धा भावना है। ना हम खुश रह सकते, ना दूसरे को खुश हुआ देख सकते हैं। इतने भरे हुए हैं हम अंदर से, इसलिए हमारे जीवन के अंदर वो मंद मंद मुस्कुराहट नहीं आती। ये मंद मंद मुस्कुराहट भगवान में क्यों है? भगवान खाली है, कोई प्रकार का बोझ नहीं है भगवान में। हमारा जीवन भार वाला है, भगवान का जीवन भाव वाला है। हमारा जीवन वो बोझ वाला है, भगवान का जीवन प्रेम वाला है। कोई फिक्र नहीं है भगवान। और इसलिए भगवान के जितने प्रतीक है उसको अगर आप देखो तो बांसुरी वो क्यों भगवान को प्यारी है? क्योंकि वो अंदर से खाली है। बांसुरी के अंदर अगर पथरा भरो, रेती भरो, कपची भरो, सीमेंट भरो, फिर भगवान फूंक मार मार के थक जाए, कुछ निकले उसमें। ये भगवान को बांसुरी क्यों प्यारी है? बांसुरी खाली है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। और सहन शक्ति कितनी है बांसुरी के अंदर? वो बांस थी, कटी, उसके अंदर छिद्र करने में आए और इतना परिश्रम सहन करने के बाद वो भगवान के अदृष्ट तक पहुंची है। भगवान कहते हैं मुझे बांसुरी जैसे लोग पसंद है, जो हर एक छोटी छोटी बात में चू चू चे चे करते हैं, ऐसे लोग मुझे नहीं पसंद है। जो व्यक्ति के अंदर त्रिदुख सहनम धैर्यम है, जो हर एक परिस्थिति को सहन कर सकते हैं, जिसके अंदर सहन शक्ति है, वो सबसे बड़ी शक्ति है। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ी शक्ति कौन सी?
आपके पास सत्ता मिले वो शक्ति नहीं है, आपके पास पैसा मिले वो शक्ति नहीं है, आपके पास समृद्धि मिले वो शक्ति नहीं है, आपके पास पति पत्नी या बच्चे मिले वो शक्ति नहीं है। आपके जीवन में अगर सहन शक्ति है वो जगत की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर सहन शक्ति व्यक्ति के अंदर प्रकट हो जाती है, क्योंकि जितना कंफर्ट लेवल बढ़ता है सहन शक्ति घटती जाती है, सहन नहीं कर पाता। चाल से भाव से गमशे नो सिद्धांत नहीं आवते ना, तो जेना जीवन में आ सिद्धांत है ना, चाल से भाव से गम से। भगवान के जीवन में सिद्धांत है। ब्रज के अंदर भगवान गोकुल में थे, फिर वृंदावन पधारे, वहां महल नहीं था, वो बलद बैलगाड़ों के बीच में रहे, चाल से। फिर भगवान सारथी बने। भगवान तो मालिक है, स्वामी है, लेकिन स्वयं महाभारत के अंदर सारथी बने भाव से। व्रजमा चाल से अने महाभारत में सारथी बने आप भाव से, अने 16,000 रानियों को स्वीकार कर से कौन कर सकता है? गम से। तो रींचनी दीकरी को इन गमती हुई, जामवन जी के साथ भगवान की शादी हुई गम से। अब रींच किसको पसंद आता है? लेकिन भगवान ने कहा चाल से, भाव से, अने गम से। ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये सहजता का दर्शन भगवान ने अपने स्वयं के लीला के अंदर, राजसु यज्ञ के वक्त भगवान ने जूठी पतले उठाई, आगंतुकों के चरणारविंद को भगवान ने धोए हैं। छाती के ऊपर जब गुरु की लात पड़ी है तो वहां उत्तर दे दिया है कि मेरी छाती तो कठोर है, आपके चरणारविंद कोमल है, आपको तो कष्ट नहीं हुआ। ये सहजता का दर्शन, ये फ्लेक्सिबिलिटी का दर्शन। प्रियजनों, इसलिए भगवान के जितने प्रतीक है वो हमें क्या सिखाते हैं? बांसुरी सिखाती है खालीपनता, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर वो आनंद का अनुभव हो सकता है, वो मुस्कुराहट आ सकती है, वो सहजता आ सकती है। मोर पीछ निष्कामता, कितना हल्का होता है मोर पीछ, निष्काम है। जीवन में निष्कामता आ जाए तो व्यक्ति बहुत प्रसन्न रह सकता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी तकलीफ है निष्कामता नहीं आती। हर एक चीज को हम स्वार्थ से करते हैं, हर एक चीज को प्रोफेशनली करते हैं, हर एक चीज को पैसे के मापदंड से मानते, हर एक चीज में मेरा क्या फायदा ये पहले देखते हैं, जरा भी घिस नहीं पाते हैं। ये निष्कामता मोर के अंदर है। निष्कामता यानी एक शुद्ध भावना। प्रियजनों, अब कोई भी कार्य करो भावना शुद्ध रखो। मैं कई बार अपने प्रवचन में कहता हूं, मैं अपने अनुभव से कहता हूं, आपके कोई भी कार्य के प्रति अगर भावना शुद्ध हो जाएगी, फिर आप देखो आपको एक परम संतोष मिलता है। डॉक्टर अगर सर्जरी करता है तो सर्जरी के बाद उसको पैसा मिलने ही वाला है, लेकिन अगर पैसा 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 सोचकर अगर वो सर्जरी करेगा उसको मजा नहीं आएगा। एक्सपेक्टेशन इतनी सारी है उसके जीवन से कि उसको शांति नहीं मिलेगी। वो कितनी भी सर्जरी सक्सेसफुल होगा लेकिन उसको शांति कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके भाव के अंदर स्वार्थ आ गया है। लेकिन अगर ऐसा भाव रखेगा कि भगवान का कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान ने मुझे सर्जन बनाया है, आज मैं ये सर्जरी करूंगा तो कितने लोगों के जीवन के अंदर मैं खुशियां बांटूंगा, उनके परिवार वाले कितने खुश होंगे, उनकी दुआएं मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगी। उस भाव से अगर वो व्यक्ति सर्जरी करेगा तब देखो उसके मन में ऐसा परम संतोष मिलता है, और उसके फलस्वरूप जो पैसा मिला वो तो उसका एक बोनस हो जाता है, वो तो केवल मात्र एक औपचारिकता हो जाती है। वो पैसा व्यक्ति को शांति नहीं देता, लेकिन मन का इनर सेटिस्फैक्शन ही व्यक्ति को शांति प्रदान करता है। पैसा तो केवल एक औपचारिकता हो जाती है। भावना शुद्ध होनी चाहिए। डॉक्टर के अंदर ऐसी भावना हो जाए। आज कोई क्रिकेटर खेलता है, देशभक्ति की भावना से वो खेले, पैसा मिलने ही वाला है। आज कोई संस्था के अंदर आप जुड़े हुए हो, एक निष्काम भाव से आप सेवा दो, आपको उसका फल मिलने ही वाला है। लेकिन पहले वो जुड़ने और पहले ऐसा विचार करें मेरा इसमें क्या फायदा। फायदा अगर पहले आ जाता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। छोटी छोटी बात एक्सपेक्टेशन की पूरी नहीं हुई दुखी होता है, अशांत होता है। प्रियजनों, मैं तो कई बार अपने व्याख्यानों में कहता हूं,
कि आशा करने का अखतरा तो ही करना चाहिए जो निराशा को सहन करने की ताकत हो। अगर निराशा को सहन करने की ताकत ना हो तो कभी भी आशा का अखतरा करना चाहिए नहीं। निष्कामता। प्रियजनों, आप कोई भी कार्य निष्कामता से करो, बस कार्य के ऊपर ध्यान दो, समर्पण भाव से करो, फिर आप देखो परम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कार्य को बोझ से मत करो, भार से मत करो, लेकिन भाव से करो। प्रियजनों, कर्म के अंदर भार मत रखना, लेकिन भाव रखना। कोई भी कार्य को आप प्रेम से करोगे, उसकी मिठास कुछ अलग है, और भार से करोगे ना। मैं तो बच्चों से कहता हूं कि आप जब परीक्षा देने जाओ तो भार से मत दो, भाव से दो। सबसे पहले एग्जाम का स्वागत करो। ये तो अधिकतर क्या होता है, वो परीक्षा होती है, यानी रात को सो जाते हैं, सुबह जल्दी जल्दी उठते हैं, 6 बजे उठे, 9 बजे का पेपर है, 3 घंटा बाकी है, काउंटडाउन चालू हो गया, उठने के साथ 3 घंटा बाकी, 2.5 घंटा का भी, 2 घंटा बाकी, 1.5 घंटा बाकी, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, एग्जाम। वो कुकर के अंदर जैसे प्रेशर बढ़ता है और वो जोर से सीटी बजती है, वैसे हमारे माइंड रूपी कुकर का भी प्रेशर बढ़ता है और वो सीटी बजती है, एग्जाम। मैं तो बच्चों से कहता हूं, आप एग्जाम से डरते क्यों हो? दुनिया के अंदर जो चीज हमें देनी ही है, स्वीकारनी ही है, उससे फिर भय कैसा? भय से एग्जाम मत दो, भाव से दो। मैं तो हर एक बच्चों से कहता हूं, आप लोग कहना, या तो बच्चे उपस्थित है नहीं, लेकिन आप लोग सुन के उनको सुना देना। मैं हर एक बच्चों से कहता हूं कि आप लोग भाव से, मैं तो मेरी युवा शिविरों के अंदर कहता हूं बच्चों से कि भाई सुबह उठकर एग्जाम के दिन रिवीजन करने का ही नहीं, नो रिवीजन इन द मॉर्निंग। रात को पढ़कर सो जाने का, टेक्स्ट बुक हो या जो भी बुक हो उसको तकिए के नीचे रखने का, उस पर सो जाओ। उठने के साथ सबसे पहले अपने आप को कहो, आई एम सो मच हैप्पी टुडे दैट टुडे इज माई एग्जाम। प्रसन्न होकर, आई एम सो हैप्पी टुडे, टुडे इज माई एग्जाम। और फिर स्नान करके ईस्ट फेसिंग नॉर्थ फेसिंग बैठकर श्री वागपते नमः का मंत्र करो, मेडिटेशन करो, और एग्जाम के 1 घंटे पहले सब कुछ छोड़ दो। मुझे एक बच्चे ने पूछा कि जे हाउ टू रिमेंबर थिंग्स, याद कैसे रखने का, याद करने की सबसे बड़ी कला कौन सी है? मैंने कहा, याद करके भूल जाना वही याद करने की सबसे बड़ी कला है। लर्न एंड फॉरगेट, बट लर्न, रिवाइज एंड रिलैक्स, ये इसकी प्रक्रिया है। कोई भी क्षेत्र है, ऐसा नहीं कि एग्जाम के क्षेत्र में आपको आज कोई जगह मीटिंग में जाना है, कोई जगह आपको परफॉर्म करना है, कोई जगह आपको कथा करनी है, कोई जगह आपको व्याख्यान देना है। ये सिद्धांत हर एक जगह आता है। लर्न, रिवाइज एंड रिलैक्स। जैसे आप लोग कुछ खाते हो तो पहले आपने खाया, फिर उसको च्यू किया, चबाया, और फिर उसको पेट में डाला। ये 3 प्रक्रिया है कि नहीं? तो खाना यानी टू लर्न, च्यू करना यानी टू रिवाइज। वो बराबर रिवाइज हो गया, फिर उसको पेट में डालो, अर्थात मेमोरी में डालो, देन रिलैक्स। जितना भरोसा हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पर है ना, उतना भरोसा मेमोरी सिस्टम पर नहीं है। हम खाने के बाद 10 बार हथौड़ा मारते, तुझे पचा, तुझे पचा, तुझे पचा, तुझे पचा। दूधમાં 1 ચમચી દહીં નાખ્યા પછી તું શાંતિથી બેસ, પણ દર કલાકે આંગળી ઘુસડ કરે કે તું જામ્યું 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 જામ્યું। જપ ભલા માણસ, જપ, સવારે જામી જશે, તારે શાંતિ तो રાખવી પડે ना। उसी प्रकार हम जब भोजन करने के बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को 10 बार हथौड़ा नहीं मारते, तुझे पचा, तुझे पचा, तुझे पचा, लेकिन लर्न करने के बाद, रिवाइज करने के बाद 10 बार उसको हथौड़ा मारते, तुझे याद रहा, तुझे याद रहा, तुझे याद रहा, तुझे याद रहा। एग्जाम आपवा जाए ચોપડું છોડે જ નહીં છેલ્લી મિનિટ સુધી, ઘંટડી ના વાગે પેલી એક્ઝામની બેલની, ત્યાંથી આમ મથ્યો જ રે, કોણ જાણે છેક સુધી એને શું યાદ કરવું।
आखिर समय तक no revision in the morning, just relaxation. And always divert your mind from your exam on the day of your exam, before some hours of your exam. Just try to relax yourself.